अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवाइडर। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 9 है। इसका बी पार्ट है वोल्टेज डिवाइडर। ओके, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें जो वोल्टेज डिवाइडर है, इसको ये किस तरह वर्क करता है। पहले इसका बेसिक इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये है क्या। वो वोल्टेज डिवाइडर है, एक ये सिंपल हमारे पास एक सर्किट है जो क्या करता है, एक लार्ज वोल्टेज को स्मॉलर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? वोल्टेज डिवाइडर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। इसमें रजिस्टर्स होते हैं और वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होता है। यानी कि अभी हम डायग्राम बनाते हैं उसमें देखते भी हैं, हम रजिस्टर यूज़ करते हैं और इनपुट वोल्टेज होता है। और इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, एक आउटपुट वोल्टेज क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो जो मेरे पास अब वोल्टेज डिवाइडर है, ये मेरे पास फंडामेंटल मोस्ट फंडामेंटल सर्किट्स होते हैं। इन सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं तो उनमें जो मोस्ट फंडामेंटल बुनियादी सर्किट है वो मेरे पास क्या वोल्टेज डिवाइडर है, उनमें से एक। ओके, तो अब देखिए कि जो मेरे पास इसकी डायग्राम है, डायग्राम को सबसे पहले हम देखते हैं। ये देखिए मेरे पास R1 है, रजिस्टर है ये। ओके, और ये मेरे पास क्या है, R2 रजिस्टर। ये मेरे पास R2 रजिस्टर है, ये R2 है, ये R1 रजिस्टर है मेरे पास। और यहाँ हमने इसको अटैच किया हुआ है बेस के साथ, और ये मेरे पास इस तरह सर्किट है ये वाला। ओके, और इसको हमने सेट किया, ये मेरे पास RC है, और इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास VCC है। ओके, ये मेरे पास RC है, और इस R रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो मेरे पास होगा IC। ये मेरे पास क्या है, कलेक्टर है, जिसकी वजह से RC और IC है। ओके, और ये मेरे पास बेस है, और यहाँ जो मेरे पास होगा वो रजिस्टर होगा जिसको हम RE का नाम दे रहे हैं, और इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसको हम IE का नाम देंगे, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ऐसी होगी। ओके, और इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया है। इसको हम एमीटर करंट कहते हैं, इसको हम कलेक्टर करंट का नाम देते हैं। ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, और इसको भी हमने ग्राउंड कर दिया है। ये जो हमने बनाई है डायग्राम, ये हमने NPN के लिए बनाई है। किसके लिए? NPN, यानी कि इधर में NPN। अब ये क्या है, ये छोटी छोटी बातों का हमें पहले हम पता होना चाहिए। ये देखिए जो वीडियो नंबर 2 है, इसका ए पार्ट द जंक्शन डायोड, इसमें हमने PN जंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने P क्या होता है, N क्या होता है। तो P में बस ये इसमें होल्स होते हैं, ट्राइवेलेंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस होता है, और एंड में पेंटावेलेंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि पेंटावेलेंट एटम, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास ये NPN का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब क्या है, ये एक हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास क्या है, ये इनपुट हमारा। अब अभी हमने कहा ना कि हम रजिस्टर्स और इनपुट की वजह से हम आउटपुट लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारे पास इनपुट है जिसको हम नाम दे रहे हैं, हमारे पास ये पॉइंट A है, ये हमारे पास इनपुट है, और यहाँ हमारे पास बेस है। तो इसमें जो करंट होगा वो उसको हम कहेंगे, ये मेरे पास क्या है, बेस करंट है, और जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे VB है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये बेस है, ये इधर क्या है, मीटर है। अब इस बेस और अमीटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे VBE। ओके, इसी तरह जो मेरे पास ये कलेक्टर है, ये मेरे पास अमीटर है, इसके जो दरमियान पोटेंशियल होगा उसको हम कहेंगे VCE, कलेक्टर अमीटर वाला वोल्टेज। ओके, अब इस वोल्टेज डिवाइडर है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें जो मेरे पास चीज़ है वो हमने VB फाइंड करना है, इसमें VBE फाइंड करना है, VCE फाइंड करना है हमने, IC फाइंड करना है, IE फाइंड करना है,
और वी ई फाइंड करना है। इसमें ये तमाम चीज़ें हमने फाइंड करनी है इस डायग्राम को देखते हुए। और जो पिछले लास्ट टॉपिक्स में हमने इक्वेशंस की है, उन इक्वेशन का सहारा लेते हुए। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास इनपुट है ना, जो जिसको हमने पॉइंट एक नाम दिया, इस यहाँ हम इनपुट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक इनपुट इस तरफ जा रहा है, ओके, एक इनपुट इस तरफ आ रहा है। इस तरफ जो इनपुट जाएगा वो मिकदार में यानी कि कम होगा, और इसमें जाएगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं जो ये इधर हमारे पास बेस है, तो बेस में हमारे पास जो डोपिंग होती है वो कम से कम होती है। ये मेरे पास का बेस है, ये मेरे पास मीटर है, और ये कलेक्टर है। बेस में जो अ, होती है ना इम्प्योरिटी, जिसका हम कहते हैं डोपिंग, वो कम होती है, इसकी भी निस्बत और इसकी भी निस्बत। तो अब चूंकि हमने इनपुट को दो इसमें डिवाइड कर दिया, एक इस जानिब एक इस जानिब, इसलिए यहाँ इस जो हमारे पास इनपुट का पार्ट होगा वो कम होगा, और यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि जो आई बी है, ये जो आई बी की तरफ जा रहा है, मेन जनरेटर की तरफ हमारे पास जो जा रहा है करंट, ओके, जो आई बी है बेस करंट है, वो जनरेटर की एक्चुअली हमारे पास जा रहा है। अब हम यहाँ देखें जो वी बी ई है, वी बी, ये तो हो गया ना बेस का पोटेंशियल। अब यहाँ देखें जो हमारे पास वी बी है, ये क्या शो कर रहा है, बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास वी बी ई होता है। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास वी बी ई है, वो हमारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो इधर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, डायोड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास सिलिकॉन का है, तो हमारे पास जो वी बी ई होगा वो हमारे पास होगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम जर्मीनियम को यूज़ करेंगे तो हमारे पास होगा 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होती हैं। डन हो गया। अच्छा, एक यहाँ बात याद रखिएगा, जो मेरे पास R1 और R2 है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितनी रेजिस्टेंस की ऑलमोस्ट है, जो रेजिस्टेंस है वो R2 की है। ओके, तो इसका पता लग गया। यानी कि दूसरे लफ्ज में हम ये कह सकते हैं जो वी बी की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, पहले ही डिटरमाइंड होती है। अब अगर हम बात करें, ये वी बी हो गया, अब बात करें जो मेरे पास वी ई है। क्योंकि अब देखें वी ई जो मेरे पास पोटेंशियल होगा आर ई के क्रॉस, एमीटर के क्रॉस, वो क्या होगा, वो होगा वी, जो मेरे पास है वी ई इज इक्वल टू होगा वी बी नेगेटिव वी बी ई। इसके होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे होगा, क्यों होगा? ये देखिए इनपुट है ना, इनपुट को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड, एक ये है पार्ट, एक ये है पार्ट वन, ये है पार्ट टू है। पार्ट वन को देखिए हमारे पास ये है ना वी बी है, तो वी बी को जब हम माइनस वी बी में से इसको निकाल देंगे तो हमारे पास यही बचेगा ना, जो हमारे पास वी ई होगा इधर। तो यही हमने किया हुआ है कि टोटल में से इसको निकाल दिया है डिफरेंस को, तो हमारे पास वी ई आ जाएगा। तो यही हमने इधर लिखा हुआ है। ओके, अब इसी तरह अगर हम आई सी निकालें, तो देखिए आई सी किस तरह निकालेंगे, जो मेरे पास कलेक्टर करंट होता है वो, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो मेरे पास कलेक्टर करंट है वो आई सी इक्वल टू आई ई होता है कलेक्टर की फॉर्म में। जो लास्ट वीडियोस में हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है। तो जब हमारे पास आई सी जगह हम आई ई भी लिख सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला वो हम ओम लॉ से लेते हैं। ओम लॉ के मुताबिक क्या, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ये पोटेंशियल है, ये करंट है, मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास ओम लॉ होता है। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालना चाहें तो वी ओवर आर होता है। तो अब यहाँ देखिए आई सी की जगह मैं आई ई लिख सकता हूँ। तो ये इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इधर भी वी ई लिख लूँगा, इधर भी आर ई लिख लूँगा। ओके, इस तरह हम इस फार्मूले से हम आई सी की वैल्यू या फिर आई ई की वैल्यू आसानी फाइंड कर सकते हैं। डन हो गया। तो जो मैं हमारे पास था ना, ये हमने अभी कहा कि जो आई सी होता है ये आई इक्वल होता है। ये हमने जो लास्ट वीडियो जो था ना मेरे पास कलेक्टर कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक, ये देखें जो मेरे पास वीडियो नंबर 7 है, इसका जो हमारे पास है ये एफ पार्ट। इस जब ये एन पी एन, तो हम भी इधर एन पी एन को स्टडी कर रहे हैं ना, देखिए एन पी एन को। तो ये मेरे पास एन पी है, तो कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में हमने इसको प्रूव किया था, जो आई सी होता है वो ई के इक्वल होता है। तो इसी की वैल्यू को हमने इधर लिखा हुआ है। आप इधर वी सी वी आर ई सी भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें कि नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है वी सी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओके, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है,
ये वाला जो वोल्टेज है बिटवीन कलेक्टर और मीटर, इसकी ये किसकी इक्वल होगा, इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू वी सी नेगेटिव वी ई। कलेक्टर के इसमें जो मेरे पास वी सी होता है और इसमें जो मेरे पास वी ई होता है, ये मेरे पास होता है, यानी कि देखना जो मेरे पास फार्मूला होता है ना, हम जानते हैं वी सी इज इक्वल टू वी सी सी नेगेटिव आई सी आर सी में, ये मेरे पास फार्मूला है इसका, इधर जो मेरे पास वी सी होता है। ओके, तो इस फार्मूले की मदद से हमने वी सी ई निकाला है, यानी कि जो मेरे पास कलेक्टर में से जब मेरे पास मीटर के वोल्टेज को माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं, तो मेरे पास वी सी ई का फार्मूला आ जाता है। अब यहाँ याद रखिएगा कि अगर हमारे पास वी ई सी, अगर इसको हम वी ई सी लिखना चाहते हैं तो फिर मेरे पास जो वी ई होगा ये पहले आ जाएगा, वी सी बाद में आ जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अब यहाँ एक क्वेश्चन किया जाता है कि जो हमारे पास था वोल्टेज डिवाइडर में, जो हमारा टॉपिक है वोल्टेज डिवाइडर एंड जो हमारे पास है करंट डिवाइडर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, जो वोल्टेज डिवाइडर है जिस तरह मैंने पहले बता दिया, ये बल्कि डायग्राम में देखें, जो रजिस्टर होते हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। किसमें, वोल्टेज डिवाइडर में जो मेरे पास सीरीज सर्किट है वो हमारे पास क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। क्योंकि जो इसमें जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो अक्रॉस द रजिस्टर हो रहा है और इन द फॉर्म ऑफ सीरीज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें करंट डिवाइडर की, तो करंट डिवाइडर में जो मेरे पास सर्किट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी कि जो मेरे पास रजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं। ओके, तो इसलिए उसको हम कहते हैं, उसमें जो हमारा करंट डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, करंट डिवाइडर है। और अगर वही रजिस्टर हम इन द फॉर्म ऑफ सीरीज कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, और तो पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हर रजिस्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल होगा अपना अपना, तो इस सीरीज की फॉर्म है, तो उसको हम कहेंगे हमारे पास क्या है, वोल्टेज डिवाइडर है। ओके हो गया। तो अब क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि वोल्टेज डिवाइडर इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, जो मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर ये 22 है, एक्चुअली इसका नाम कंप्लीट ये है वोल्टेज डिवाइडर 22, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये और मशहूर क्या है और इसकी पॉपुलरिटी क्यों है, वो इसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे पास ये कुछ फ्यूज चंद यानी कि एक दो दो तीन या चार, यानी कि कम से कम जो रजिस्टर होते हैं, ये इनको यूज़ करते हुए इस बात की यकीन दहानी कर देता है वोल्टेज डिवाइडर, किस चीज़ की, कि जो मेरे पास वोल्टेज हो गया है वो डिवाइड हो चुका है सर्किट में और डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है करेक्ट वैल्यूज़ पर इन द ट्रांजिस्टर में। ओके, यानी कि जो वोल्टेज डिवाइडर है इसको हम ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं ना, तो ये वोल्टेज डिवाइडर होता है, जब इसको हम यूज़ करते हैं तो इस बात की निशानदही हो जाती है कि ट्रांजिस्टर में जो मेरे पास वोल्टेज होता है होया डिवाइड हुआ है वो करेक्ट पॉइंट्स पर सही अंदाज में डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको हम वोल्टेज डिवाइडर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए पॉपुलर भी है। तो अब इसको हम एंड करते हैं इसकी एप्लीकेशन पर। वो इस तरह के जो वोल्टेज डिवाइडर हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो सिग्नल है उसके लेवल को एडजस्ट करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पर एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें जो एक्टिव डिवाइसेस होती हैं उनकी बाइसिंग के लिए हम जो वोल्टेज डिवाइडर है उन इनको यूज़ करते हैं। इसी तरह जो वोल्टेज की मेजरमेंट के लिए हम जो है ना इसको वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास विल्सन ब्रिज होता है, विल्सन ब्रिज, यानी कि ये हम इसको हमने अच्छा खासा स्टडी किया होता है, बल्कि स्टडी किया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। तो विल्सन जो मेरे पास ब्रिज है इसमें भी हम जो वोल्टेज डिवाइडर इसको यूज़ करते हैं। इस तरह जो मल्टीमीटर होता है इसमें भी हम वोल्टेज डिवाइडर को यूज़ करते हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा इस वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।